हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं रिजल्ट्स जो यूज़ होंगे एक्सरसाइज 6.3 में। तो सबसे पहला रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। त्रिभुज के अंदरली कोणा दा जोड़ गुण। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने ट्राइंगल त्रिभुज बनाया हुआ है जिसके कोण हैं एंगल ए, ये पहला कोण हो गया, बी दूसरा कोण, सी तीसरा कोण। एंगल ए को मैंने नेम दे दिया 1 का, एंगल बी को नेम दे दिया 2 का, एंगल सी को नेम दे दिया 3 का। क्या कहता है ये गुण? कहते त्रिभुज दे अंदरले कोणा दा जोड़ किस दे बराबर हुंदा है? 180 डिग्री। मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, और ये ध्यान में रखना भी बहुत इजी होता है कि कोई भी त्रिभुज है तो उसके अंदरले कोणा दा जोड़ किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल। तो ये रिजल्ट यूज होगा हमारी एक्सरसाइज 6.3 में। नेक्स्ट यूज होने वाला रिजल्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शिखर सन्मुख कोण। हाँ जी, यहाँ जहाँ पर भी क्रॉस बन रहा हो या एक्स बन रहा हो, आप देख सकते हो, इसको आप क्रॉस कह सकते हो या एक्स कह सकते हो, तो वहाँ पर हमें शिखर सन्मुख कोण मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, सन्मुख हैं, तो ये शिखर सन्मुख कोण है। और शिखर सन्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। एंगल 3 और एंगल 4 ये ऑपोजिट एंगल हैं, सन्मुख कोण है, शिखर सन्मुख कोण है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं जो यूज होंगे एक्सरसाइज 6.3 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब एक त्रिभुज बना होता है तो त्रिभुज के तीनों अंदरले कोणा दा जोड़ 180 डिग्री होता है। जहाँ पर एक्स बना हो या क्रॉस बना हो, जिसको आप क्रॉस भी कह सकते हो, तो वहाँ पर हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिलते हैं, शिखर सन्मुख कोण होते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। Let's start exercise 6.3 and the first question is find the value of x. x दा मूल पता करो। हाँ जी, x कहाँ पर पड़ा है? एक त्रिभुज के अंदर ला कोण है ये, और वो भी एंगल a है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दो एंगल गिवन है, दो कोण गिवन है, एक है 50 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ये भी त्रिभुज के अंदरले कोण है, और जो पता करना है x वो भी अंदरला कोण है। और अभी हमने एक रिजल्ट किया है कि त्रिभुज के तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। तो हम पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। राइट, ये लिखा हमने। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एडिशन ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारे पास? x, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे x। एंगल बी कितना है? 50 डिग्री, तो एंगल बी के प्लेस पे लिखेंगे हम 50 डिग्री। एंगल सी कितना है? 60 डिग्री, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 60 डिग्री। राइट, तो जो जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस करते हैं। 50 प्लस 60 ये कितना होता है? 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो भी पड़ा है उसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। मीन्स ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में। तो x कितना आ गया हमारे पास? 70 डिग्री। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है। इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है, x दा मूल पता करना है। x त्रिभुज के अंदर है, मीन्स ये अंदरला कोण है, और बाकी दो कोण दिए हुए हैं। एक है 90, ये 90 का सिंबल होता है, और एक है 30 डिग्री। तो सेम यही रिजल्ट अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ मापा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो।
यहाँ पर ऐसे डालकर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, राइट। तो देखिए एंगल P है हमारे पास, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, तीन एंगल हैं। इन तीनों की एडिशन, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। एंगल P कितना है 90, एंगल Q कितना है 30 डिग्री, एंगल R कितना है x हमने पता करना है। 90 प्लस 30 को जोड़ लेते हैं, यह आ जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 को शिफ्ट करते हैं हम दूसरी तरफ क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। प्लस 120 इधर आके हो जाएगा माइनस 120, सो x कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन ये एक त्रिभुज के अंदर वाला कोण है जिसको हमने पता करना है, बाकी दो हमें दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पहले ही लिख दिया है। उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, इन तीनों एंगल्स की एडिशन, इनका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। एंगल x है 30 डिग्री, एंगल y है 110 डिग्री, एंगल z कितना है x जो कि हमने निकालना है, पता करना है। हाँ जी, 110 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री, प्लस x बराबर है 180 डिग्री। हाँ जी, 140 को शिफ्ट कर देते हैं हम राइट हैंड साइड, तो माइनस 140 आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज 40 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर x जो निकालना है वो दो तरफ है, दोनों एंगल्स हैं x, एक ये एंगल x है और एक ये एंगल x है। एक दिया हुआ है हमें 50 डिग्री। तो हमें पता है त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 50 प्लस x, ये अंदरले कोण है, इनका जोड़ 180 डिग्री। हाँ जी, x में ही जुड़ेगा, x प्लस x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 को पहले शिफ्ट करते हैं उधर, तो माइनस 50, 180 माइनस 50 ये हो जाएगा 130 डिग्री। अब देखिए दो जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, गुना हो रहा है। तो अगर गुना हो रहा है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 65 2 ज़ा 130। सो द वैल्यू ऑफ x इज, x द मूल कितना है 65 डिग्री। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है। पहले फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x तीनों एंगल x हैं यहाँ पर, अंदरले एंगल। तो रिजल्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। हमें पता है कि अंदरली कोणा दा जोड़ वो कितना होता है 180 डिग्री। x प्लस x तीनों x आपस जुड़ जाएंगे, सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, ये 3x कैसे बना, 1x प्लस 1x तो 3x, 3 और x इन दोनों में अब मल्टीप्लाई है, मतलब गुणा हो रही है। तो अब यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 और 80 को डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 60 इंटू 3 ज़ा 180। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इट मीन्स इसका हर एक कोण 60 डिग्री का है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के हों तो उस तरह के त्रिभुज को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समभुजी त्रिभुज, क्योंकि इसका हर एक एंगल, ईच एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज 60 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है। इसमें भी मैंने रिजल्ट लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसे। इसमें x निकालना है, तो आइए हमें इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं। x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का सिंबल है, किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। हाँ जी, 1x प्लस 2x क्या होगा 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, x में ही जुड़ते हैं तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। 90 को शिफ्ट करते हैं उधर, माइनस 90 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ जी, x किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 3 और x दोनों में मल्टीप्लाई है, ये हो जाएगा डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 30 इंटू 3 ज़ा 90। सो द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब एक ट्राइंगल में, एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उस त्रिभुज को हम
समकोण त्रिभुज कहते हैं, मतलब राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है वो। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमें दो हैं जिनकी अननोन नंबर्स एक्स और वाई, जिनकी हमें वैल्यू पता करनी है। एक्स और वाई दा मूल पता करो। हाँ जी, एक त्रिभुज बना हुआ है, आप देख सकते हो एक्स और वाई यहाँ पर अंदरले कोण है और एक एंगल बाहरला भी दिया हुआ है। बाहरला कोण कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर डायरेक्ट त्रिभुज दे तिना कोणा दे मापा दा जोड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें अंदर वाले सिर्फ एक कोण गिवन है, बाकी ये दो अलग अलग कोण हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड रिजल्ट को लगाएंगे कि बाहरला कोण बराबर हुंदा है सन्मुख अंदरले कोणा दा जोड़। बाहरला कोण, हाँ जी, किसके बराबर होता है? सन्मुख अंदरले कोणा दे जोड़ दे बराबर। कोणा दा जोड़, राइट। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटरनल एंगल। ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी, अब देखिए एक्सटर्नल एंगल क्या है? 120 डिग्री। तो इसके ऑपोजिट जो इंटरनल एंगल्स हैं, ये तो इसके साथ वाला एंगल हो गया। ऑपोजिट मतलब सन्मुख, वो कौन से हैं? एक x और एक 50 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 50 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 50 को शिफ्ट कर देते हैं हम इधर, माइनस 50 हो जाएगा। तो देखिए x कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 70 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री। अब हमारे पास x है 70 डिग्री, दूसरा एंगल है 50 डिग्री, y निकालना है। तो अब हम क्या लगाएंगे? त्रिभुज दे तिना कोणा दे मापा दा जोड़। तिना कोणा दे मापा दा जोड़ वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है जी। तो 50 प्लस एक्स प्लस वाई, ये अंदरले कोण है, 180 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, x कितना है हमारे पास? 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 120। हाँ जी, 120 को शिफ्ट कर देते हैं हम, तो माइनस 120। y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। x है 70, y है 60। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो कैसे बना, बिकॉज इसमें हमने दो रिजल्ट यूज़ किए हैं। एक किया है एक्सटर्नल एंगल वाला, बाहरले कोण वाला, और दूसरा त्रिभुज दे तिना कोणा दे मापा दा जोड़। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से हम सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई अंदरले कोण हैं और दो अंदरले कोण मिसिंग हैं, मतलब हमें नहीं दिए हुए। तो हम डायरेक्ट त्रिभुज दे तिना कोणा दे मापा दा जोड़ यहाँ पर नहीं लगा सकते। उससे पहले देखिए आप, यहाँ पर x बन रहा है, x बन रहा है, या ये कह सकते हो क्रॉस बन रहा है। तो हमने किया था एक रिजल्ट इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि शिखर सन्मुख कोण बराबर होंगे हन, मीन्स 80 डिग्री और y आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। x बन रहा है, आप दोबारा देख सकते हो, ये शिखर सन्मुख कोण है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, या आप लिख सकते हो शिखर सन्मुख कोण, मीन्स ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अब देखिए हमारे पास y आ चुका है, y कितना है? 80 डिग्री। तो इस त्रिभुज में दो एंगल्स हैं हमारे पास, एक 50 और एक 80, तो x हम बड़ी इजीली निकाल लेंगे। तो अब मैंने रिजल्ट लगाया, त्रिभुज दे तिना कोणा दे मापा दा जोड़, तिना कोणा दे मापा दा जोड़, हाँ जी, किसके बराबर होता है वो? 180 डिग्री। द टोटल मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हाँ जी, एक है 50, एक है y, एक है x। अंदरले कोण ये हो गए 50 प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। y कितना है हमारे पास? y अभी हमने निकाला है 80 डिग्री, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, 80 प्लस 50
ये हो जाएगा 130। 130 को शिफ्ट कर देते हैं हम राइट हैंड साइड, -130, तो x कितना आ जाएगा 50 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ y इज 80 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में भी हमने दो रिजल्ट यूज़ किए हैं। एक किया है शिखर सन्मुख कोण, क्योंकि यहाँ पे x बन रहा था। एक किया है हमने त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज, देखिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, तो आइए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। x और y की वैल्यू निकालनी है। x बाहरला कोण है, y अंदरला कोण है और बाकी दो अंदरले कोण दिए हुए हैं। आप पहले यहाँ पर डायरेक्ट त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ वो लगा सकते हो, y निकाल सकते हो पहले। यहाँ पर मैंने पहले x निकाल दिया है। बाहरला कोण बराबर हुंदा है सन्मुख अंदरले कोणा दे जोड़ दे, तो x किसके बराबर होगा 50 + 60, तो x की वैल्यू आ गई 110। इसी तरह से फिर मैंने लगाया है त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ हुंदा है 180 डिग्री, y + 50 + 60 ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसी तरह से 50 + 60 बन जाएगा 110। y इज इक्वल टू 180 - 110, सो y द वैल्यू इज 70 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर x बन रहा है, मतलब क्रॉस बन रहा है, तो x और 60 ये शिखर सन्मुख कोण हो जाएंगे, तो आपस में बराबर होंगे। मैंने इसका रीज़न लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास x आ गया 60 डिग्री, एक एंगल है 30 डिग्री, y पता करना है, तो हम इस रिजल्ट से पता करेंगे। त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है, मीन्स x + y + 30 किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। x हमने फाइंड आउट कर लिया है 60 डिग्री, सो x की वैल्यू पुट करते हैं 60, y हमने पता करना है +30, 60 + 30 कितना हो जाएगा 90, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड, सो 180 - 90 कितना आ गया 90। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, x और y की वैल्यू पता करनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर x बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो 90 और y आपस में इक्वल होंगे। 90 डिग्री इज इक्वल टू y, और इसका रीज़न क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शिखर सन्मुख कोण, शिखर सन्मुख कोण, राइट। तो अब देखिए y हमारे पास आ गया 90, ये दोनों x हैं, तो अब हम डायरेक्ट रिजल्ट लगाएंगे। त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़, कोणा दे मापा दा जोड़ किसके बराबर होता है हमारे पास 180 डिग्री, मीन्स x + x + y ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। x + x ये बन जाएगा 2x + y हमारे पास कितना है 90 डिग्री। हाँ जी, 1x + 1x है, तो ये बन गया 2x, y की वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो पहले +90 को शिफ्ट करेंगे -90, सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस किए 90 डिग्री। हाँ जी, अब 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, 90 को 2 डिवाइड करेगा, सो 2 1s are 2, 45 × 2s are 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये x और ये x ये कुछ बाहर बने हुए हैं, y अंदरला कोण है कुछ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दा जोड़ 180 डिग्री होता है, इसके बारे में नॉलेज है। या बाहरला कोण बराबर हुंदा है अंदरले सन्मुख कोणा दे जोड़, तो ये बाहरला कोण कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर यहाँ पर होता तब हम वो रिजल्ट लगा देते। तो मैंने क्या किया, इसको मार्क कर दिया नंबर 1, इसको मार्क कर दिया नंबर 2। मुझे पता है x और y आपस में इक्वल होंगे, क्यों, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, x बन रहा है यहाँ पर, क्रॉस बन रहा है, शिखर सन्मुख कोण है ये, शिखर सन्मुख कोण। सिमिलरली एंगल 1 और x आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 और x यहाँ पे भी क्रॉस बन रहा है। सिमिलरली एंगल 2 और x आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। तो देखिए अब मैं ये रिजल्ट लगाऊंगी, त्रिभुज दे
ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, कोणा दे मापा दा जोड़ किसके इक्वल होता है वो 180 डिग्री। अब अंदरले कौन कौन से हैं, एक है एंगल 1, एक है एंगल 2 और एक है y। एंगल 1 प्लस एंगल 2, x प्लस एक्स बन गया 2x, y हमने फाइंड आउट कर लिया है 90 डिग्री, तो 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। 90 को शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 90 हो जाएगा। 2 और x में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई गुणा हो रहे हैं, तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा। 90 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो x हमारे पास कितना है 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट में स्टूडेंट जो हमें एंगल दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। त्रिभुज के बाहर है एंगल x, त्रिभुज के बाहर है x, यहाँ पर भी क्या है x और y निकालने हैं। और जो हमारे पास रिजल्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हमें या तो अंदरले कोण चाहिए या वो कुछ इस तरह से बाहरला कोण बना होना चाहिए। तो ये बाहरला कोण यहाँ पे क्रॉस की फॉर्म में है, तो बाहरला कोण बराबर अंदरले सन्मुख कोणा दे जोड़ दे बराबर होता है, वो हम रिजल्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्रॉस में बन रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको मार्क कर देते नंबर 1, इसको मार्क कर देते नंबर 2। तो मुझे पता है एंगल 1 इज इक्वल टू x के इक्वल होगा एंगल 1, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बन रहा है। एंगल 1 x के इक्वल, एंगल 2 भी x के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है। ये दोनों शिखर सन्मुख कोण होंगे। x और y ये भी आपस में इक्वल, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शिखर सन्मुख कोण बन रहे हैं, ये सन्मुख कोण, राइट। अब हमें पता है त्रिभुज दे तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़, तिन्ना कोणा दे मापा दा जोड़ वो कितना होता है 180 डिग्री। मीन्स द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अंदरले कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड y। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। हाँ जी, एंगल 1 किसके इक्वल है x, तो एंगल 1 को हम x फिल कर देते हैं। एंगल 2 x, एंगल 2 को x पुट कर देते हैं। y किसके इक्वल है x के इक्वल। तो आप देख सकते हो कि तीनों ही x के इक्वल थे, तो हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x। 3 इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 60 इंटू 3 180, तो x कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। इट मीन्स इसका हर एक एंगल 60 डिग्री है। और हमने पहले भी कहा था अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हों तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, मतलब समभुजी त्रिभुज होता है। तो स्टूडेंट इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाती है। आप इस वीडियो को ध्यान से समझो, अपनी नोटबुक पे लिखो।